हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश बरार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। हम न्यूटन मैथ क्लास 12 के न्यूटन मैथ से रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर से फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन की हमने जो पिछली क्लास में आपको समझा दिया है बड़ी बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और उससे भी सेकंड क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक का क्वेश्चन आपको करा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम उन फलनों की बात करते हैं जिन फलनों का जो परिचय है या जिनके ऊपर डिपेंड हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो हमारे पास कौन कौन से फलन है उनकी बात करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे पिछली क्लास में, और इसमें भी रिपीट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फलन है वो एककी फलन है, बहुविक फलन, आच्छादक फलन और अंतःच्छेदी फलन है। तो इनका विशेषकर हमें ध्यान देना है कि कौन सा फलन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे पास जो एककी फलन है वो कैसा फलन है, बहुविक फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एक 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का कनेक्शन बी से, 3 का कनेक्शन सी से, 4 का कनेक्शन डी से, ठीक है। तो एक प्रांत के प्रत्येक अवयव का से प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो तो वो फलन एककी फलन कहलाता है, ठीक है। तो उसकी एक कंडीशन होती है एफ x1 बराबर एफ x2, तो x1 बराबर x2 मिलना चाहिए। तो फलन कैसा होगा, एककी फलन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी इसके प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए। बहुविक फलन की बात करते हैं, इसका कनेक्शन इससे और इसका इससे कनेक्शन है 3 का बी से है और 4 का कनेक्शन सी से। मतलब है कि प्रांत के प्रत्येक यानी जो अवयव है प्रांत के कम से कम 2 या 2 से अधिक अवयव का एक ही प्रतिबिंब सह प्रांत विद्यमान हो तो फलन कैसा होगा, बहुविक फलन होगा। जैसे ये 2 अवयव हैं, इनका एक ही प्रतिबिंब है बी, तो ये फलन कैसा है, बहुविक फलन है, ठीक है। ये बात करते हैं आच्छादक फलन की। तो आच्छादक फलन में है कि प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब जरूर मिलना चाहिए, कोई ना कोई प्रतिबिंब, यानी सह प्रांत में स्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में स्थित पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए प्रत्येक अवयव का, तो फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा। मतलब सह प्रांत में कोई सा भी एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी अवयव छूट गया तो वो फलन आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा, वो फलन कैसा कहलाएगा, वो अंतःच्छेदी फलन कहलाएगा। देखो, जैसे इसका 1 का कनेक्शन ए से, 2 का बी से, 3 का बी से और 4 का सी से, इसमें डी रह गया तो ये फलन अंतःच्छेदी फलन होगा, आच्छादक नहीं होगा। ऐसे हम यहाँ बात करें तो ये बहुविक फलन है, इसको बहुविक आच्छादक फलन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बी में एक भी अवयव छूटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ ये एककी अंतःच्छेदी फलन भी हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक अवयव छूट गया है, ठीक है। तो ये हमारे फलन जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, और आइए इन्हें आप नोट करना चाहे द्वारा नोट कीजिए, नहीं करना चाहे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब Q क्या है, एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो सिद्ध कीजिएगा फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन F, क्वेश्चन नंबर 5, Q टू Q है ना, जो संबंध f(x) बराबर 3x - 4 है ना, एंड x बिलोंग्स टू Q से परिभाषित है, एककी तथा आच्छादक है। अब देखिए, हमारे पास कोई 2 समुच्चय है, जो पहला समुच्चय भी हमारा Q है और दूसरा समुच्चय भी हमारा क्या है, Q है। अब हमारे पास f(x) बराबर दिया है 3x - 4, x वैल्यू कुछ आप पुट करो, जैसे x बराबर 1 पुट करेंगे तो हमें f(1) बराबर 3 × 1 - 4
यानी -1 मिलेगा। और -1/1 आप करेंगे तो क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा q। तो आप 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। इसी प्रकार आप x = 2 पुट करोगे तो f(2) क्या मिलेगा, 3 × 2 यानी -4, यानी 6 - 4 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अब 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 ही मिलेगा। तो 2/1 अपॉन तो यानी 1 तो किसी के भी बटे में रख दीजिए, मतलब तो भैया बस पिवट क्यू के रूप में हो गया। तो बात करते हैं एक फलन की, एक फलन की बात करते हैं हम। तो एक के लिए क्या चाहिए, f(x1) = f। मतलब है कि जो फंक्शन दिया है उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन है f(x) = 3x - 4। तो आप लिखोगे 3x1 - 4 = 3x2 - 4, यानी x1 रखा है यहाँ तो x1 हो गया, x2 रखा तो x2 हो गया। अब 3x1 = 3x2 - 4, इस -4 को इधर करेंगे तो +4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल। x1 बराबर यहां से मिलेगा 3x2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 = x2। तो x1 = x2 मिल गया तो फलन कैसा हो गया, एक ही फलन हो गया। तो हमारे पास f क्या है, f एक है, f एक है। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक के लिए क्या लिखते हैं, y = f(x), y = f(x). तो y तो है ही, f(x) की वैल्यू क्या है, ये 3x - 4, ठीक है। और यहाँ से 4 को इधर भेजेंगे तो y + 4 = क्या मिलेगा, 3x। अब 3 आएगा अपॉन में, तो y + 4/3 = क्या मिलेगा, x। यानी x का मिलेगा y + 4/3, ठीक है। अब यहाँ से y बराबर और 1 पुट करते हैं, y बराबर 1 लिखते हैं तो हमें x = क्या मिलेगा, y का 1 + 4/3, यहाँ y की जगह 1, तो x = मिलेगा 5/3। अब यहाँ x क्या है, x बिलोंग टू q, मतलब x का ऐसे बिलोंग कर रही है परिमेय संख्या से। तो हमारे पास 5/3 है, वो बिलोंग टू क्या है, q। q है आपकी एक परिमेय संख्या। तो फलन कैसा हो गया, आच्छादक, मतलब है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक आपका कोई न कोई यानी पूर्व प्रतिबिंब निश्चित है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का यह y होता है, y और f(x) और ये होता है x। तो यहाँ से सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, इसलिए फलन कैसा है, आच्छादक है। तो फलन कैसा होगा, आच्छादक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि फलन एक की आच्छादक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई खास नहीं है, बस आपको समझो कि क्यों परिमेय संख्या आनी चाहिए, बस। तो परिमेय संख्या कुछ बटे में लीजिए, रूट में 2 आएगा तो वो तो परिमेय संख्या होगी नहीं, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकलेगी उससे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, नोट करें और चरण में देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिएगा फलन f r प्लस, यानी r रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है बस, और r2 r जो फलन है वैसे log x से परिभाषित फलन क्या है, एक ही फलन है। तो देखिए r पॉजिटिव, यानी r सिर्फ जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव रियल नंबर, और r जो फलन f(x) और log x फलन क्या है, एक ही फलन है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है कि जो रियल नंबर है, मतलब है कि आपके दिमाग में कितनी भी संख्या आ सकती है, वो सब रियल नंबर है। तो कुछ न कुछ संख्या तो आएगी, पर में या पर में कुछ तो आएगी। आप log की वैल्यू कुछ भी लिखिए, क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, तो log 1, log 2, log 10, log 10, log, है ना, 10 रखोगे 10 आएगा, हमने x रख दिया 10,
तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 10 बराबर लॉग 10, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो एक रियल नंबर ही आएगा, चाहे कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल रियल नंबर ही आएगा। तो हम इसे लिखते हैं यहाँ ए क्या के लिए एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ठीक है। तो हमारे पास लिखेंगे लॉग एक्स 1 बराबर लॉग एक्स 2, एक्स की जगह एक्स 1 और उसी की जगह एक्स 2, तो लिखेंगे log x1 माइनस log x2 बराबर 0, ठीक है। तो हमें पता है कि log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ये होता है। तो इसे आप बंद करोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, तो ऐसे इसको लिखना है, क्या लिखोगे log x1 बटे x2 बराबर 0, है ना, ये लिखा हुआ है log m माइनस log n, तो ऐसे लिखोगे log m बटे m। अब log को उधर ट्रांसफर करोगे तो जो संख्या बराबर के दूसरी तरफ है वो e की पावर हो जाती है, लिखेंगे x1 अपॉन x2 बराबर e की पावर 0। अब 0 है तो किसी की संख्या की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1। तो x1 अपॉन x2 बराबर 1, तो 1 अपॉन 1 लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का गुणा x में करेंगे, x1 बराबर x2। तो हमें फलन एक के लिए ये तो चाहिए, तो लिख देंगे कि अतः f एक ही है, ठीक है। ये सिद्ध करना था, कुछ खास नहीं है, बस आपको ध्यान देगा रियल नंबर है तो आप कुछ भी संख्या रखोगे, क्योंकि यहाँ आप प्रांत में पॉजिटिव रियल नंबर ही रखने, नेगेटिव नहीं रखने। तो आप पॉजिटिव लॉग एक्स की जगह कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर रखिए, कुछ न कुछ उसका वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ न कुछ प्रांत तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो फलन क्या होगा एक ही होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, ये तो फॉर्मूला है, ये आपको हमने रफकार में बताया है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए और साथ में से कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है, 7 भी छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 दिया है, यदि एफ रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, फलन जो एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए फलन f एक ही है। तो फलन तो एक ही है, वहां सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात क्या पे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या में। तो हमारे पास जो रियल नंबर है, नंबर सिस्टम है, उस पर विशेषकर ध्यान देना है फंक्शन में, और कुछ खास एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देना, फालतू का फिजूल दिमाग नहीं लगाना। तो हमें सिर्फ जो नंबर सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो रियल नंबर में हमें फलन को एक ही दिखाना है, तो एक के लिए दिखा देते हैं, बस एक के लिए आप दिखाओगे, यानी एफ एक्स 1 रखोगे तो ई की पावर x1 मिलेगी, और आप x2 रखोगे तो e की पावर x2 मिलेगी, x की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या लिखना है हमें, एफ x1 बराबर एफ x2, तो मिलेगा e की पावर x1 बराबर e की पावर x2। दोनों का आधार है, बेस है, वो बराबर में बिल्कुल सेम है, एक जैसा ही है। तो घातों की तुलना करोगे तो x1 बराबर x2 मिलेगा, है ना, पावर की कंपेयर करोगे पावर को दोनों को, तो हमें x1 बराबर x2 तो मिलेगा, और यही चाहिए एक की फलन के लिए, यही चाहिए। तो लिख दो अतः f क्या है, एक ही है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। तो बहुत इजी है, बस दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, सही तरीके से समझना है कि हमें करना क्या है, वही आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, फलन एफ आर टू आर इस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स बराबर 4x माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर, सिद्ध कीजिए कि फलन एक ही है। स्क्रीन पे देखिए,
तो देखो फिर वही बात, कौन सी, रियल नंबर वाली। तो हमारे पास वही है कि आर हम कोई सा भी एक सेट लेंगे तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, जो आपके दिमाग में आएगा वो एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ एफ एक्स बराबर हमें मिल रहा है 4x माइनस 1। आप क्या पुट करना चाहोगे, एक्स वैल्यू 1 पुट करना चाहोगे तो एफ ऑफ 1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 यानी 3 मिलेगा। एक्स वैल्यू 2 पुट करना चाहोगे तो एफ ऑफ 2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 1 यानी 7 मिलेगा। एक्स वैल्यू 3 पुट करोगे तो एफ ऑफ 3 बराबर 4 इंटू 3 माइनस 1 यानी 11 मिलेगा। मिलेगा तो एक ही प्रतिबिंब, दूसरा तो मिल ही नहीं रहा, किसी भी हालत में नहीं मिल रहा। 1 पुट कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है, और 3 पुट कर रहे हैं तो आपको 11। यानी प्रांतिक प्रत्येक का एक अद्वितीय प्रतिबिंब तो मिल रहा है, दूसरा तो कोई मिल ही नहीं रहा, एक ही मिल रहा है ना, यही तो है। तो हमारे पास एक के लिए वही एक कंडीशन है जो कर रहे हैं कि एफ एक्स 1 बराबर एफ। पेपर में आपको ये दिखानी है, ये आप दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कोई रफ कार्य कर दें या पेपर पर कॉपी कर ही दें तो कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 4x1 माइनस 1 इक्वल टू 4x2 माइनस 1। तो क्या करोगे, 4x1 बराबर 4x2 माइनस 1, ये वाला इधर आएगा तो प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। x1 बराबर 4x2 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, क्या मिलेगा x1 बराबर x2। तो यही तो चाहिए, तो फलन क्या है, f एक ही है, बस यही सिद्ध करना था। ठीक है, बस ये दिखाना था हमें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप नोट करें और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a इक्वल टू आर माइनस 3 और b आर माइनस 1 है तो सिद्ध कीजिएगा फलन a f सच दैट a टू b में जहाँ एफ एक्स रहा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 एक है कि तथा अच्छा रखा है। अब इसमें हमें जब प्रांत से सह प्रांत में देखना है तो हमें उसमें r माइनस 3 मतलब 3 को छोड़ के कोई भी संख्या यूज करनी है, और जब b से a में मतलब आच्छादक को देखना है तो आपको b r माइनस 1 यानी 1 को छोड़ के बाकी कोई सी भी संख्या यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम फलन को लेते एक एकी के लिए, एक एकी के लिए लेते हैं तो यहाँ x पर रखो तो इन दोनों पे x में रखना पड़ेगा, तो f x1 इक्वल टू f x2, तो यहाँ x1 की x की जगह क्या रखोगे x1, तो x1 माइनस 2 बटे x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। x में रखो तो 1 रखोगे और 2 रखो तो x2 रखोगे, सॉरी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3, इसका गुणा इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x1 माइनस 3 और x2 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो x1 का मल्टीप्लाई x2 में, तो x1 x2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 3x1 फिर 2 का इसमें माइनस के 2x2 और 2 का माइनस 3 में करें तो प्लस के 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, x1 x2 माइनस 2x1 और इसका करें तो माइनस के 3x2 और माइनस के प्लस 6x। अब x1 x2 तो x1 x2 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल है ना, दोनों तरफ बराबर चिन्ह। यहाँ 3x1 इसे इधर लाओगे तो प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2 माइनस के 2x2 ले जाओगे तो प्लस के 2x2, इसमें से माइनस करें तो माइनस के x1 बराबर माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 बराबर x2।
ठीक है। तो क्या है रियल नंबर पर, यानी हमें प्रांत से सह प्रांत में देखना है, तो उसमें 3 यूज नहीं करना है। 3 माइनस करके रियल नंबर से 3 हटा दो, बाकी सब यूज करना है। क्योंकि 3 माइनस 3 करो तो 0 आएगा, बटे में 0 नहीं चाहिए, क्योंकि अपॉन में 0 आ गया तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हो गया, एफ एक ही है, ठीक है, एफ एक ही है, ये है। अब बात करते हैं आच्छादक की। तो आच्छादक के लिए हम लेते हैं, आच्छादक की बात करें तो एफ, यानी यहां से लेना है आपको बाई इक्वल टू एफ एक्स, बाई बराबर एफ एक्स। तो यहां से बाई बराबर एफ एक्स यानी एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 3, गुणा कर लो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ गुणा करोगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स बाई माइनस 3 बाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब एक्स को एक तरफ करो, बाई को एक तरफ कर लो, तो एक्स बाई माइनस एक्स इक्वल टू ये 3 बाई हो जाएगा प्लस, और ये होगा माइनस के 2, तो पहले से ही है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, बाई माइनस 1 इक्वल टू 3 बाई माइनस 2। तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 3 बाई माइनस 2 अपॉन बाई माइनस 1, ये संख्या अपॉन में जाएगी। अब देखो सह प्रांत से प्रांत की तरफ देखेंगे, क्या देखेंगे, पूर्व प्रतिबिंब। तो यहाँ पूर्व प्रतिबिंब आपको 1 यूज नहीं करना है, आप 1 लगाओ तो 1 माइनस 1 अपॉन में 0 आएगा ना, और वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ यानी सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है। अतः फलन क्या है, आच्छादक है। तो हम कह सकते हैं फलन एक है कि आच्छादक है, ठीक है। तो बस ये है, बस आपको ध्यान रखो आर में प्रांत से सह प्रांत में देखो तो 3 छोड़ के यूज करना है, और सह प्रांत से प्रांत में देखो तो 1 को छोड़ के यूज करना है, बाकी कोई सी संख्या रियल नंबर हो वहां कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस देख लेना, ज्यादा डेंजर है, बिल्कुल सिंपल है। सिद्ध कीजिएगा फलन एफ सच दैट आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर में ही जो एफ एक्स और कॉस एक्स, और फलन दिया एफ एक्स और कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर से परिभाषित है, न तो फलन एक है कि और न ही आच्छादक है। तो हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में प्रांत क्या है, प्रांत भी आर है, और सह प्रांत क्या है, सह प्रांत भी आर है, ठीक है, सह प्रांत भी आर है। और यहां देखते हैं कि हमारे पास, पहले बात कर लेते हैं आच्छादक की। आच्छादक फलन जब होता है जब हमारे पास यानी सह प्रांत और परिसर कैसे हो, बराबर हो। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए, मतलब है कि जिनका कनेक्शन सह प्रांत से, सह प्रांत के अवयव का प्रांत के अवयव से, वो क्या होंगे, परिसर होंगे। मतलब सह प्रांत में जितने अवयव कनेक्टेड हैं प्रांत से, वो क्या हो गया, परिसर हो गया। अब सह प्रांत पूरा का पूरा प्रांत से कनेक्टेड होगा तो प्रांत और सह प्रांत कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब फलन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमारे पास क्या, cos x, और cos x का जो परिसर होता है वो होता है -1 से 1, -1 से 1 तक होता है। तो यहाँ क्या है कि जो r है वो नॉट इक्वल टू रहेगा -1 से 1 तक, क्योंकि r तो बहुत सारी संख्या है, केवल -1 और 1 के अंदर तो रह नहीं सकती,
बाहर और भी रियल नंबर आ सकते हैं, और इतने रियल नंबर आ सकते हैं कि सोचना भी बेकार है। आपके दिमाग में जितना सोचोगे सब रियल नंबर है। -1 से कम भी होगा, +1 से ज्यादा भी होगा। तो हमारे पास क्या है कि जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर नहीं। तो एफ क्या है, एफ आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एकी फलन की। एक एकी फलन में हमें चाहिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें cos x1 बराबर cos x2। अब क्या ऐसा संभव है कि cos x1 बराबर cos x2 मिलेगा? हमें मिल जाएगा, क्यों मिलेगा, क्या मिल सकता है इसका? तो हमें ये कंडीशन तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसकी y बराबर जो वैल्यू होती है वो होती है 2n पाई प्लस माइनस x, है ना। 11वीं क्लास में आपको ये पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जो cos की वैल्यू फलन में देखते हैं तो 2n बाई प्लस माइनस एक्स होती है। तो ये वैल्यू एक का कनेक्शन एक से तो हो नहीं सकता, कुछ और भी वैल्यू आ सकती है ना। रियल नंबर में एक वैल्यू रखने पर एक ही कनेक्शन तो मिलेगा नहीं, एक से ही। दो प्रांत के दो अवयव सह प्रांत में एक अवयव से कनेक्ट हो सकते हैं, या इस कंडीशन से हो सकते हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं कि एक से ही हो, नहीं हो। तो क्या लिख दोगे कि एफ एक है कि नहीं है, ठीक है। तो बस हमें यही सिद्ध करना था कि फलन एक है कि और आच्छादक नहीं है। तो आप आराम से लिख सकते हो फलन एक है कि आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो बस स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हमारे हौसले और बढ़ेंगे, जिससे हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया सिंपल तरीके से और ज्यादा सिंपल और कंटिन्यूस क्लास चलाएंगे, जिसको आपका न्यूटन का मैथ पूरा जल्दी से जल्दी किया जा सके। और पूरी फुल तैयारी में बोर्ड के एग्जाम के, ये समझ लो कि दिमाग में रख लो कि 100 से कम तो लाना ही नहीं है, पूरा लाना है। तो ये आपका 90 के आसपास ही आएगा, ठीक है। लेकिन मेहनत पूरी करेंगे आपके साथ, इसलिए